एक समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सीमा और अपने बेटे रवि के साथ रहता था। ए रवि के पापा, अब तो हमारे बेटी की शादी भी हो गई। तुम सही कह रही हो रवि की मम्मी, हमारे बेटी की तो किस्मत चमक उठी। हमारी बहू पूरे गांव में सबसे सुंदर बहू है। अरे भगवान, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अपना बेटा और अपनी बहू है कहाँ दोनों? उनको बुलाओ तो जरा। ए सुमन बेटी, जरा यहाँ तो आ। कहाँ पर है? ओ रवि बेटा, कहाँ है तू? यहाँ तो रवि आ। बेटा, कहाँ पे हो तुम? रवि बेटा, यहाँ तो आओ। बहू जल्दी आओ, कितनी देरी लगा रही हो? इस बुढ़िया को और इंतजार मत कराओ, जल्दी आओ। अरे मम्मी, क्यों इतनी जल्दी जल्दी बुला रही हो? क्या काम है वैसे सुमन से? जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या आपको? सुमन, मैं काम पे जा रहा हूँ। मम्मी पापा का ध्यान रखना, कुछ जरूरत हो तो उन्हें दे देना। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी मेरे मम्मी पापा हैं। मेरी बहू कितनी अच्छी लगती है देखने में। इसे देखकर तो मेरी जवानी फिर से ताजा हो गई। मन कर रहा है इसको चूम लूं। मेरी बहू तुम बेटी रहती, बहुत अच्छी लग रही थी। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? बहू, मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मैं अपने बेटे रवि के बारे में पूछने आया था तुमसे। तुम मेरा गलत मतलब मत समझो। जी बाबूजी, आप पूछ लीजिए, आपको क्या जानना था उनके बारे में? बेटी, मेरा वो नालायक बेटा तुम्हें खुश तो रखता है ना? किसी चीज की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देता है वो। बहू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें बोल नहीं पा रहा हूँ। बहू, तुम एक बार बस मेरे साथ सो लो। बाबूजी, बहू, आ ये जाओ आप मेरे कैसी बातें पास। कर रहे हो एक मुझसे? बार आपको बस आ शर्म जाओ नहीं बहू आती? मेरे पास। रमेश अपनी बहू सुमन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रमेश की गलत सोच और जज्बात उसके मन में आने लगे। एक दिन घर में सिर्फ रमेश और सुमन ही थे और रमेश ने अपने गलत इरादों के साथ सुमन के करीब जाने की कोशिश की, तो सुमन ने तुरंत उसका विरोध किया और उसे दूर ढकेल दिया। रमेश दूर जाकर गिरा। सुमन ने रमेश को समझाया कि ये सब गलत है, ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है, और रोने लगी। बापूजी, आप मेरे पिता की समान हैं और आपने मेरे साथ ये सब करने की कोशिश की। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बहू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे ससुर मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करेंगे। बहू, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं अंधा हो गया था बहू। बापूजी, आप यहाँ से अब चले जाइए। हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। बेबी, आज तुम ऐसे उदास क्यों बैठी हो? कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे पिताजी ने आज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे पिताजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं सच बोल रही हूँ, तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बेबी, मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ था। मैं अपने कमरे में सो रही थी और उन्होंने मेरे साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की थी और बहुत कुछ किया था उन्होंने। पिताजी कहाँ हैं आप? पिताजी बाहर निकल के आइए। कहाँ हैं आप पिताजी? जल्दी आइए पिताजी। माँ, कहाँ हो आप? बाहर आओ। पिताजी, आपने सुमन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्या हुआ बेटा, ऐसे ऊंची आवाज में अपने पिताजी से क्यों बात कर रहे हो? माँ, पिताजी ने ऐसा काम ही किया है कि मुझे उनसे ऊंची आवाज में बात करनी पड़ रही है। बेटा, मुझे भी तो बता, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना चिल्ला रहा है? बापूजी, अब आप इतने भोली मत बनिए, मैंने सब कुछ बता दिया है इनको, जो जो आपने किया मेरे साथ।
ऐसी क्या बात हो गई बेटा, मुझे भी तो बताओ, कोई मुझे बताएगा कि नहीं? कोई तो कुछ बोलो। माँ, पिताजी ने सुमन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। ये क्या बोल रहे हो बेटा? इन्होंने बहू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? हाँ माँ जी, बापूजी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने बोला तो था। बापूजी, आप घर में सबसे बड़े हैं, आपको तो मर्यादा में रहना चाहिए। वो आपकी बेटी के समान है, आपने और उसी के साथ ऐसा करने की कोशिश की। मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। बेटा, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। बापूजी, अगर आप अपने मन को समझा लेते तो आप कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करते। बहू, मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ, माफ कर दे, अब दोबारा गलती नहीं होगी। हाँ बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। बाबूजी, आप अपनी बहू से माफी मांगिए, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया है। मैं बापूजी को कभी माफ नहीं करूंगी। बहू, माफ कर दे इन्हें, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बहू, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। माफ किया बाबूजी। बहू, तूने माफ करके बहुत अच्छा किया। बहू, तेरा लाख लाख शुक्रिया बहू, जो तूने मुझे माफ कर दिया। तू बहुत अच्छी है बहू। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी बहू। पिताजी, आपने देखा ना, आपकी बहू ने आपको माफ कर दिया आखिर। पिताजी, लेकिन अब दोबारा लाइफ में कभी ऐसी गलती मत करना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलत सोच और गलत इरादों का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता और अपनी मर्यादा और संस्कारों को हमेशा बनाए रखना चाहिए।